गजा पर इसराइल की जारहियत जारी है। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी है। गजा पर इसराइल की जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली इजलास में शोर शराबा, इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक वॉकआउट कर गए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर भी वाज़े तौर पर पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम से ख़ित्ते के अमन को खतरात हैं। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला खुद जवाब देगा। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात। ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इराकी हम मनसब से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात पर इराकी हुकूमत को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली कत्लेआम, जुल्म जबर और लाखों इंसानी जिंदगियों की तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेपाल के वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीरुल-जहती ताउन बिलखसूस तजारती, इक़्तिसादी और सयाहत के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ के नेपाल के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनीज बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मनसूबे शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, मसाइल के हल और मनसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी अमरीकन बैंकर्स के वफ़द की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मईशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। इलेक्शन कमीशन नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63A नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट 63A नजरसानी केस की समाअत पीर को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म, मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीजों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफजदा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में एरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं FIA को FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मुनशियात के ज़िमन में भी हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मायार की अकेडमी बनाया जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, मलीर एक्सप्रेस वे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बारिशों के बावजूद मलीर एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज का काम 84% मुकम्मल हो गया है। अगले महीने मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉजवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर आला सिंध की जाम सादिक पुल पर कनेक्टिविटी के काम को तेज करने की हिदायत। लिबनान में जंगबंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हड़दर्मी बरकरार। फ़ज़ाई हमले रोकने के बजाय ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है जंगबंदी नहीं होगी, लिबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 92 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से जायद मिसाइल दाग दिए। दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रवा बरस अंदरून मुल्क सयाहत में 30 से 40% इजाफा हुआ, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले सयाह मुल्क की मईशत में 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का हिस्सा डाल रहे हैं। ओपन वीज़ा पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के सयाहों को 48 घंटे में मुफ्त वीज़ा की सहूलत मुयस्सर है। चैंपियंस वनडे कप, मार्कोर्स और लायंस के दरमियान दूसरा एलिमिनेटर आउटफील्ड गीली होने के बायस ताकीर का शिकार। ग्राउंड को खुश्क करने का काम जारी, मैच का टॉस भी ना हो सका। दूसरा एलिमिनेटर जीतने वाली टीम का इतवार को फाइनल में मुकाबला पैंथर्स से होगा।